नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जो दुनिया है ये केवल इंसानों के लिए नहीं है। इस दुनिया में पेड़ पौधों के लिए, नदियों के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी उतना ही स्थान है जितना मानव का है। और मानव के साथ जब प्रकृति का तालमेल होता है, पशु पक्षियों का, वनों का, जंगलों का, पेड़ पौधों का, तब जा कर के ये दुनिया खुशहाल हो पाती है और दुनिया आगे बढ़ पाती है। आज हम बात करेंगे पशु पक्षियों पर किए जाने वाले अत्याचार के बारे में। अगर आप जाने अनजाने पशु पक्षियों पर अत्याचार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जीवन में आपको बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। पशु पक्षियों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, आपका जीवन कैसा हो, इस पर जानने का प्रयास करेंगे, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 29 नवंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 1:56 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 29 नवंबर 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और मंगल विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, बुध विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, चंद्रमा फिलहाल मौजूद हैं मिथुन राशि में, शुक्र और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। पशु पक्षी हमारे जीवन के लिए कितने अहम हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, ये बात समझिए और जानिए कि पशु पक्षियों से हमारे जीवन का और हमारे भाग्य का क्या संबंध है। देखिए, सृष्टि की हर चीज संपूर्ण रूप से ईश्वर से संबंध रखती है। इस दुनिया में कोई चीज निरर्थक नहीं है। पहाड़, नदियां, जंगल, पेड़ पौधे सब कुछ ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और हर चीज का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है। हमारे आसपास की चीजें, वस्तुएं और लोग हमारे जीवन पर असर डालते हैं, और अगर ये गड़बड़ हो जाएं या आप अपने पास के लोगों के साथ सही व्यवहार न करें तो भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है। इसीलिए समाज और जीवन की हर चीज के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए।
पशु पक्षी केवल आपका आहार नहीं है, पशु पक्षी इस प्रकृति को मेंटेन करने में, इस साइकिल को चलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और पशु पक्षियों से मानव का पारस्परिक संबंध है। पशु पक्षी मानव के लिए भी आवश्यक हैं और पशु पक्षियों के लिए मानव भी आवश्यक है। पशु पक्षियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में अनुकूलता आएगी। धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में आपके सुधार होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, अवसाद जैसा, डिप्रेशन जैसा महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हालांकि इस समय में किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर आप पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उससे जीवन में क्या समस्याएं होती हैं। अगर आप पशु पक्षियों को सताते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो व्यक्ति के जीवन में बिना कारण समस्याएं आती रहती हैं और व्यक्ति बिना कारण के बीमार रहता है। अगर आप पशु पक्षियों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ज़्यादातर धन आपका दवाइयों में और रोगों में खर्च होता है और व्यक्ति कभी कभी बड़े कर्जों का शिकार भी हो जाता है। और अगर आप पशु पक्षियों को शोषित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो देर सवेर आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी आपका व्यवहार जैसा मनुष्यों के साथ है, उसी तरह का अच्छा व्यवहार, उसी तरह का मधुर संबंध पशु पक्षियों के साथ रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।
करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। आपके परिवार में इस समय शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। काम की रुकावटें आपकी दूर होंगी। यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। परिवार की चिंता इस समय हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि किस तरह से पशु हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं, गाय है, कुत्ता है, भैंस है, अगर आप इसकी सहायता करते हैं तो शनि की पीड़ा कम होती है और जीवन का जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से घट जाता है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है। खास तौर से अगर कुत्ते को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाया जाए नियमित रूप से तो आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। पशुओं को चारा देने से जीवन में अन्न और जल का अभाव नहीं होता और रोगी पशुओं की देखभाल अगर आप करते हैं तो आपकी खुद की बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाती है। यानी अगर आप पशुओं की देखभाल करें तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब जानते हैं कि जो पक्षी हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं, दाना देते हैं तो राहु की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है और पक्षियों को दाना डालने से जीवन के उतार चढ़ाव भी कम हो जाते हैं। अगर आप पिंजरे में बंद या कैद पंछियों को पिंजरे से छुड़ाते हैं तो कर्ज और मुकदमे से आपको राहत मिलती है और घर के कलह कलेश से आपको छुटकारा मिलता है। और बहुत पहले से ये उपाय बताया जाता है कि अगर आप कर्जे में घिरे हुए हैं या कर्जे से परेशान हैं तो आप पिंजरे में बंद पक्षियों को छुड़ाइए। ऐसा करने से आपके कर्ज की समस्या में सुधार होगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान को
अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा आपको। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, चोट चपेट से बचाव करें, ऑफिस के मामलों में शांति बनाए रखें, बेवजह के विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, पशु पक्षियों के साथ ये बात भी समझिए कि एक तरफ आप पशुओं को चारा देते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, दूसरे तरफ उन्हीं पशु पक्षियों को खाते हैं, तो ऐसा करने से फिर कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, पशु पक्षियों का भी सृष्टि में रह पाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए अपनी तरफ से कोशिश करिए, अगर संभव हो तो आप नॉनवेज त्यागिए, पशु पक्षियों को खाना बंद करिए। क्योंकि आप कुत्ते की सेवा करेंगे, कुत्ते को रोटी खिलाएंगे, बिस्कुट ब्रेड खिलाएंगे, दूसरी तरफ बकरी खाएंगे, मांस खाएंगे, तो ऐसी स्थिति में देखिए दोनों ही पशु हैं। एक पशु की सेवा करना और दूसरे पशु को खाना, ये किसी हिसाब से तर्क संगत नहीं है। एक तरफ आप कबूतरों को दाना डालते हैं, दूसरे तरफ आप मुर्गा खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पक्षियों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो कृपा करके ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप नॉनवेज फूड के शौकीन हैं या आप मांस का सेवन करते हैं तो आप पशु पक्षियों की कितनी भी सेवा सहायता कर लीजिए, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप पशु पक्षियों के जीवन को संकट में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ उनको चारा खिला रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, तो ये तो देखिए नहीं चल पाएगा। और पशु पक्षियों की सेवा सहायता करिए तो उनके जीवन की सुरक्षा भी करिए, उनको खाना बंद करिए, तब पशु पक्षियों की सेवा करने का वास्तविक मतलब होगा। इस बात को समझ लीजिए। दूसरा, एक और बड़ा सवाल पैदा होता है पशु पक्षियों के बारे में कि लोग ये पूछते हैं कि जैसे आपने कहा कुत्ते को रोटी खिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, ब्रेड खिलाओ, तो क्या वो घर के कुत्ते को खिलाएं या बाहर के पशु को खिलाएं? देखिए, घर में जो कुत्ता आपने पाला है या घर में जो पशु पाला है, वो दरअसल आपके परिवार का एक मेंबर जैसा हो गया है, तो उसकी भी सेवा करिए, देखभाल करिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उपाय के तौर पे आपको कहा जाता है कि कुत्ते को दूध पिलाओ या गाय को चारा खिलाओ, तो ऐसी स्थिति में वो घर के बाहर जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको देना ठीक होगा। और गाय तो आपको सड़क पे मिल जाए तो भी गाय को चारा खिला दीजिए, या किसी गौशाला में जा कर के अगर आप गाय की सेवा करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशि फल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, कभी कभी आपको 1 या 2 छींक आ गई तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार छींके और कम से कम 8 बार 10 बार छींकते चले जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा छींक आने की समस्या है तो जब भी छींक आए उस समय अगर आप हींग इसको सूंघें, हाथ में लेके नाक में लेके सूंघें अगर इसको, तो निश्चित रूप से छींक की समस्या दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 29 नवंबर 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। देखिए, प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसी दूर्वा में से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं
तो निश्चित रूप से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।